चुनाव आ गया क्या? नेताजी आए हैं, देखिए। प्रणाम नेताजी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रवीण भैया, प्रणाम। कैसे हो आप? तबीयत सुस्त है क्या? सो रहे हो शाम को आप? क्या बताएं बाबूजी, अब तो आप जानते हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं और चारों बच्चे हमारे बेरोजगार हो गए। मेरी भी नौकरी कुछ दिन से छूट गई है। घर की हालत बड़ी खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है। अरे प्रवीण भैया, आप क्यों चिंता करते हो? हम हैं ना आपके साथ। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हम हैं, आप निश्चिंत रहिए। आपके बच्चों को नौकरी रोजगार हम दिलवाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। अरे नेताजी, झूठ पैदाइशी बोलना सीखे हैं या अब आके सीखे हैं? बाबूजी, थोड़ी तो लाज शर्म कर लो। पिछली बार भी आपने ऐसे ही कहा था, सारे बच्चों की नौकरी रोजगार हम करवा देंगे। हमारे बच्चे पिछले 5 साल से बेरोजगार बैठे हैं। बेटियों की शादी नहीं हो रही है, बेटों के पास नौकरी नहीं है। मेरी भी नौकरी आपके कारण छूट गई। आपके पास पीछे 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 हमने प्रचार किया था नेताजी। अरे थोड़ा तो शर्म कर लीजिए बाबूजी, बोलते समय थोड़ा तो शर्म कर लीजिए। अरे प्रवीण भैया, जो बीत गई वो बात गई। पुरानी बातों को याद करने का क्या फायदा? नया जमाना है, नया दौर है, नया साल है। आप तो बस पुरानी ही बातें रटते रहो। अब इस बार जो कह रहे हैं वो पक्का विश्वास करो आप। मैं आपका अपना हूं, आप तो जानते हो ना। जानता तो हूं नेताजी, आप तो मेरे अपने इतने हो कि 5 साल के बाद अब जब चुनाव आया है तो दर्शन दे रहे हो। इतना अपनत्व भगवान आपको ही दे। क्या है, आपको ऊपर वालों से डरते नहीं हो क्या बाबूजी आप? हैं? 5 साल तक आपने दर्शन तक नहीं दिया, एक बार आके हाल समाचार तक नहीं पूछा। और हम 2 महीना आपके साथ चुनाव में बरकरी किए थे, याद है नेताजी? कुछ याद नहीं हुआ है आपको, कुछ याद नहीं होगा। ओहो, ठंड बहुत हो गई है, अब ठंड भी लग रहा है। प्रवीण भैया, इस बार मेरी बात मान लो आप। इस बार आप साथ दे दो। मैं जानता हूं कि बहुत लोग आपके साथ हैं और मैं आपका पैर पकड़ता हूं बाबूजी। प्रवीण भैया, आप साथ दे दोगे, हम गरीब का बेड़ा पार हो जाएगा। हम गरीब का बेड़ा पार हो जाएगा भैया। इस बार भर बस आप हमारा साथ दो और मैं आपके बच्चों की जिंदगी बनाऊंगा। ये आपके भाई का वादा है, आपसे वादा है। भैया, हमको आप पर पूरा विश्वास है। आप बच्चों की जिंदगी तो बनाते हो जरूर, उसमें कोई शक नहीं है नेताजी। पिछली बार चुनाव जीते, अपनी बेटी को लंदन भेज दिए, बेटे को अमेरिका भेज दिए, आप पोता पोती को होटल खरीद के दे दिए। जिंदगी तो आप बना ही रहे। फर्क बस इतना है कि मजदूरी हमसे करवाते हो और अपने बच्चों की जिंदगी बनाते हो। हमारे बच्चों का क्या? हम तो कल भी आपके साथ थे बाबूजी, आज भी आपके साथ हैं, कल भी आपके साथ रहेंगे। हम तो आपके साथ जिएंगे, आपके साथ मरेंगे। लेकिन आप चुनाव के बाद अपने साथ रहते हो। बस हम गरीबों को काहे भूल जाते हो बाबूजी? इस बार बस कुछ न कुछ करवा देना बाबू। जो बीत गई वो बात गई प्रवीण भैया। अब बस आप मेरी बात मानो, इस बार हमारे साथ बरकरी करो। और देखो, अब तो सारे विरोधी हमको देखते ही भागते हैं। उनको पता है कि इस बार भैया ही जीतेंगे, कहा कि भैया ने ही सबके लिए काम किया है। हमने जो काम किया
पूरी दुनिया जानती। कौन नहीं जानता है कि नेताजी ने कितना काम किया। आप भी जानते हो कि हमने काम किया। काम तो हमने इतना किया है कि अगर गिनवाऊं तो आज से चुनाव पार हो जाए पूरा नहीं लगेगा। अरे नेताजी, काम तो आप खूब किए हो, हमको भी पता है। काम आपने किया है, चुनाव जीता, उसके 2 महीने के बाद लछुआ जो कोने पे रहता था, जिसका रोड पर जमीन था, सारा जमीन आपने कब्जा करवा दिया। काम कैसे नहीं किया है आपका काम तो हम बढ़िया से जानते हैं। वो रोड जो बनी हुई थी, वो रोड को पेपर पर आपने 5 बार बनवाया। 5 साल में 5 बार बनवाया है आपने। काम आपने नहीं किया। कौन कहता है कि नेताजी काम नहीं करते? नेताजी काम करते हैं, लेकिन नेताजी वो रोड को 5 बार कागज पर बनवा के अपने बेटा बेटी पोता पोती के लिए होटल खरीद के देते थे। काम नहीं कैसे करवाए? काम तो करवाए, नौकरी भी आपने लगवाया। हमको पता है वो लच्छू के बेटा और उसकी बहू दोनों को मास्टरी में आपने 12-12 लाख रुपया लेकर के उसकी नौकरी भी लगवाई है। हमको पता है ना नेताजी। कौन कहता है कि नहीं आपने काम करवाया? हम तो कभी नहीं करते कि आप काम नहीं करवाए। आपने और काम करवाया, बताओ। अरे वो जो नाली है हमारे गांव का, उस नाली में सुअर दौड़ते हैं, सुअर। उस नाली को पानी वो पहले निकलता था बाहर, आपने बंद करवा दिया ताकि चुनाव में हम खुलवा के जनता का दिल जीत लें, और जनता का दिल जीतेंगे वोट हमको मिलेगा। काम नहीं कैसे करवाया? हमारी जिंदगी नरक करवाई है आपने। वो नाली देखिए, अभी भी वहां से बज गंदगी आ रही है, स्मेल आता है, हम लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के कारण हॉस्पिटल जाना पड़ता है। सुना है कि आपने एम्बुलेंस भी चलाया है। हमको ये भी पता चला है कि आपका एम्बुलेंस ही गांव में दौड़ती है एक बार, और उसका बिल बनता है महीने में 50 बार का। काम कैसे नहीं करवाए हो बाबूजी? काम करवाने में तो आप माहिर हो। आपकी बात करें, अरे आपके बाबूजी को भी हम जानते थे, वो तो बेचारा फिर भी बढ़िया आदमी थे, वो चले गए, उनके पीछे में मैं बात कर रहा हूं। आप तो काम करवाने में माहिर हो। जो जिंदा है उसको पहले आप मारोगे, अंधों को आंख फोड़ोगे पहले, और उसके बाद चश्मा बांटने का काम आप करोगे नेताजी। चश्मा बांटने का काम करोगे, क्या करोगे? फिर भी मैं आपके साथ। चलिए परवीन भैया, गलती सलती माफी, हम आपके पैर पकड़ते हैं, आप माफ कर दीजिए हमको। आगे से हमसे कोई गलती नहीं होगी। जो भी हम काम करेंगे पहले परवीन भैया से पूछेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे। अब कहिए नेताजी जिंदाबाद, कहिए ना भैया। अरे आप ही का तो छोटा भाई, आपका खून हो तभी तो गलती कर रहा हूं ना। आपको तो मैं पैर पकड़ के माफी मांगता हूं। गलती सलती माफ बाबूजी, बस माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ठीक है बाबूजी, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन थोड़ा सा इस बार शर्म कीजिएगा। देखिए एक ये है जिसको आज तक हमने कुछ नहीं दिया, लेकिन हमेशा हमारा साथ देती है, सबसे प्यारी बच्ची है। इसके कारण हमारे घर में रोग बीमारी नहीं आता है, रोग बलाई नहीं आता है। इसको देख के हम लोग खुश रहते हैं, नून रोटी खाते हैं, इसको देखते हैं, और इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा जब देख लेते हैं बाबूजी, दिल खुश हो जाता है। यही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। धन्यवाद। धन्यवाद हो गया, बंद तो करो।